नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला और आज की यह वीडियो हमारे देश के बुद्धिजीवियों को गुस्सा दिला सकती है। इतना ही नहीं, यह भी हो सकता है कि खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले यह लोग गुस्से में अपना आपा खोकर अपना फ़ोन तक तोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म के भगवानों पर और उनकी आस्था पर लगातार टिप्पणी करने वाले लोग हमेशा संविधान का बहाना करके बच जाते हैं, संविधान का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में इन लोगों को संविधान का एक ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, संविधान से जुड़ी एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी आपके सामने रखूंगा जिसके बाद इन बुद्धिजीवियों के पास एक टूक कपड़ा भी नहीं बचेगा जिससे ये अपना मुंह छुपा लें। दोस्तों, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन इस देश की विडंबना यह है कि हर बार हमारी आस्था पर प्रश्न किए जाते हैं, उन्हें सवालों के कटघरे में रखा जाता है और लगभग जब भी कोई हिंदू धर्म से जुड़ी कोई कार्य होने वाला होता है तो इन लोगों को स्कूल और हॉस्पिटल बनाने की याद आ जाती है। इन लोगों का दोगलापन आप इसी बात से याद कर सकते हैं कि जब राम जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा था तो इन बुद्धिजीवियों का कहना था कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन जब कोर्ट का फैसला हिंदू समुदाय के पक्ष में आया था तो इन लोगों का रोना शुरू हो गया कि राम मंदिर की क्या ज़रूरत है, उसकी जगह स्कूल और अस्पताल क्यों नहीं बनाए जा रहे। यह लोग कोई मौका नहीं छोड़ते जिनमें यह हिंदुओं की भावनाओं को ठेस न पहुँचाएं। इन बुद्धिजीवियों को 12 साल में होने वाले कुंभ पर तो कोरोना की दलील देने लगे, लेकिन जब हर साल होने वाले मरकज को कोरोना की वजह से बंद करने की बात आई तो इन लोगों को मिर्ची लगने लग गई और यह कोर्ट तक पहुंच गए थे। और वैसे आपको बता दूं कि कोरोना के चलते इस साल खुद अखाड़ों ने समय से पहले ही कुंभ समाप्त करने की घोषणा कर दी और यह दर्शाता है कि कौन कोरोना को लेकर सच में चिंतित है और कौन सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के नारे लगाना ना भूलें। दोस्तों, जिस संविधान की दुहाई देकर यह लोग अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इन्हें बता दूं कि संविधान की मूल प्रति में भारत की यात्रा को दर्शाने के लिए श्री राम, सीता, लक्ष्मण सहित श्री कृष्ण, नटराज, गंगा मैया का चित्रण मौजूद है। कुछ लोगों को यह पढ़कर शायद हैरानी हो कि संविधान में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर कैसे, अगर ये तस्वीर है तो इन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं। आज एक महान चित्रकार नंदलाल बोस की पुण्यतिथि पर मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूं। नंदलाल बोस वही शख्स हैं जिन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर कागज पर लिखे संविधान की रिक्तता को पूर्ण करने के लिए सैकड़ों चित्र बनाए। नंदलाल बोस वो शख्स हैं जिसने कागज पर लिखे एक दस्तावेज को अपने कला के माध्यम से जीवित कर दिया। कहा जाता है कि जब संविधान तैयार हुआ तो उसमें ऊपर नीचे बहुत सफेद जगह छूटी थी। ऐसे में इस पर विचार हुआ कि आखिर किस तरह इस खाली जगह के जरिए भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति को प्रदर्शित किया जाए। तब खुद जवाहरलाल नेहरू ने ही इस काम के लिए नंदलाल बोस को सत्य निकेतन जाकर आमंत्रित किया। इसके बाद सदी के महान चित्रकार ने अपने कुछ शिष्यों के साथ मिलकर एक हस्तलिखित पन्ने में प्राण भरने का काम किया और बाद में समिति से जुड़े सभी लोगों ने इन चित्रों को संविधान के रिक्त स्थान पर शामिल करने पर सहमति देते हुए उस पर हस्ताक्षर किए। संविधान की मूल कॉपी यदि देखें तो आज भी वहां पर श्री राम भगवान और श्री कृष्ण की तस्वीर चित्रित है। आखिरी पृष्ठ पर समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। लेकिन हमारे देश में राजनीति इस दर्जे तक नीचे गिर चुकी है कि धीरे धीरे इनमें से कुछ चित्रों को गायब करवा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, संविधान में संशोधन कर करके 22 चित्रों में से कुछ को बदल दिया गया। गायब होने वाले चित्र भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण के थे और ये चित्र अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश देते श्री कृष्ण के थे। भले ही चित्रों को नए प्रतियों में से गायब कर दिया गया हो, लेकिन संविधान के मूल प्रति में से गायब नहीं किया जा सकता। अब
आज़ादी के बाद किसने सालों तक राज किया और किसने नए नए संशोधन किए, ये किसी से छुपी नहीं है। दोस्तों, जब नंदलाल बोस ने संविधान के लिए ये चित्र बनाए थे तो यकीनन उस समय किसी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं रही होगी, तभी तो वो चित्र संविधान के मूल प्रति में आज भी जिंदा है। लेकिन अगर यही कार्य नंदलाल बोस को आज के समय में दिया जाता तो यकीनन कुछ डिजाइनर, पत्रकार और बुद्धिजीवी नंदलाल बोस के ऊपर टूट पड़ते। ये लोग फौरन नंदलाल बोस को सांप्रदायिक घोषित कर देते, साथ ही उनकी कला को दरकिनार कर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते कि उन्होंने बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए काम किया है, क्योंकि इसमें श्री राम है, श्री कृष्ण है। वहीं कुछ प्राइम टाइम के चैंपियंस अपने शो में कहते हुए नजर आते कि देश में डर का माहौल है, लेकिन नंदलाल बोस को कलाकृतियों का इतिहास जानते समझते हुए इस बात को जहन में डालने की कोई कोशिश नहीं करता कि नंदलाल बोस और शांति उनके छात्रों ने धर्म विशेष नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की विकास यात्रा को दर्शाने वाले चित्र बनाए जो बिन इन देवनायकों के अधूरी हैं। नंदलाल बोस ने संविधान के लिए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को लाट का बनाया। हड़प्पा की खुदाई से मिले घोड़े, शेर, हाथी और सांड के चित्रों को लेकर सुनहरी किनारियों को सजाया। उन्होंने झांसी की रानी को चित्रित किया तो मैसूर के सुल्तान टीपू को भी आकार में उकेरा। उन्होंने अपनी कला से संविधान को एक बोलती किताब बना दिया जिसमें निहित अनुच्छेदों ने भारत के नागरिकों को लोकतांत्रिक बनाया। वहीं 5000 पहले की संस्कृति को भी जीवित रखा। वे महीन महीन डिजाइनों को भी ऐसे गढ़ते थे जैसे समाज उनसे कोई संदेश ले रहा हो। उनका मानना था कि चित्रकार कभी किसी रंग को दूसरे रंग से बेहतर नहीं बताता है, जो चित्रकार होता है उसे सभी रंग पसंद होते हैं। नंदलाल बोस को कला से इतना प्यार था कि उन्हें अगर कहीं भी कोई कला सिखाने वाला दिख जाता तो वो उसके साथ ही रम जाते थे, और यही वजह थी कि जब कक्षा में अध्यापक पढ़ाते तो वो कागज पर चित्र बनाया करते थे। नंदलाल बोस को लेकर एक कहानी मशहूर है कि वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक बार एक पागल से भी कला सीखी ताकि उसका प्रयोग आने वाले जीवन में कर सकें। जी हाँ, एक राह चलते पागल से जिसे देखकर आम आदमी कई फीट की दूरी बना लेता है, वैसे ही एक पागल को एक बार उन्होंने उस समय 3 पैसे दिए जिसने केवल कोयले और पानी से सड़क पर उनका चित्र बना दिया था। हालांकि इसे देखकर वो भी हैरान हुए होंगे, लेकिन उन्होंने इस पर अचंभा जताने से ज़्यादा उस पागल से उस कला को सीखा। भले ही नंदलाल बोस को गुजरे ज़माना हो गया हो, लेकिन उन्होंने अपनी कला को जो योगदान संविधान में दिया था उस कला की वजह से वो हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके द्वारा बनाए गए स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित चित्र भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। इनमें गांधी जी की दांडी यात्रा को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बताया जाता है। अपने अमूल्य काम के लिए नंदलाल बोस को 1954 में पद्म विभूषण भी मिला था। ऐसे महान शख्स को मेरा नमन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।